आप सभी। मैं आशा करती हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स की। वैसे मैंने ये रैंडमली वीडियो बनाया सारे बच्चों के लिए। सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, 8 से 10 दिन का। तो उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 हर एक चीज़ दूंगी, हर एक चीज़ कवर करवाऊंगी इस सेशन में। बट फिलहाल के लिए आप ये क्वेश्चन आंसर रखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है इसका कि व्हाट वाज लेंचो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गॉड, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही रिसीव, व्हाई। यहाँ पर देखें बोला जा रहा है कि लेंचो को भगवान से क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो क्या दे सकते हैं, एंड व्हाट डिड ही रिसीव, और उनको क्या मिला एंड क्यों मिला। ये 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं आप सभी से कि व्हाट क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसको प्राप्त हुआ, एंड क्यों। तो आंसर है आपका बहुत ही सिंपल है कि लेंचो एक्सपेक्टेड गॉड टू सेंड हिम द 100 पीसोज ही आस्क्ड फॉर। इसमें बोला जा रहा है कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉड उसे 100 पीसोज सेंड करेंगे जो उसने मांगे थे, एंड हाउ एवर ही रिसीव ओनली 70 pesos which had been collected by the postmaster through contribution made by the post office employee। तो यहाँ पर देखा बोला जा रहा है कि कैसे भी उसे जैसे तैसे मतलब कितने पैसे प्राप्त हुए थे, 70 पीसोज प्राप्त हुए थे जो पोस्ट मास्टर ने कंट्रीब्यूशन से कलेक्ट किए थे, है ना, चंदा करके आप कह सकते हो, मेड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट मास्टर द्वारा ये हुआ था, इसने कलेक्ट किया था, एंड पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब ने थोड़ा थोड़ा करके जितना जिससे हुआ था वो उसने कंट्रीब्यूट किया था। तो इसका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्टेशन थी 100 की, रिसीव उसको हुआ कितना बेटा 70 पीसोज। एंड क्यों हुआ, क्योंकि भगवान तो पैसे दे नहीं सकते हैं ऐसे, है ना। तो उसका भी रीज़न आपको बता दिया कि पोस्ट मास्टर के थ्रू ये कॉन्ट्रीब्यूशन से पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके थ्रू एंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ये चीज़ हुई थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर का, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। आपको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ बतानी है। तो देखिए, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंट द पीपल हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स। पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने कि हाँ भाई अभी भी वो जिंदा दिली है। एंड दे वर काइंड एंड हेल्पफुल, बहुत ही दयालु एंड बहुत ही मददगार लोग थे। दे कोऑपरेटेड विद ईच अदर एंड कंट्रीब्यूटेड टू देयर बेस्ट ऑफ द capability just to keep Lencho's faith in God alive. They had love, concern and compassion and empathy for Lencho। यहाँ पर देखें तो बोला जा रहा है कि उन्होंने कोऑपरेट किया, जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे जितना हो सका उन्होंने कंट्रीब्यूट करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके पास जितना अवेलेबल था उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके जो है कंट्रीब्यूट किया। एंड लेंचो का जो है भगवान पर से जो विश्वास है उसे ज़िंदा रहने दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं। दे हैड लव, कंसर्न एंड मतलब उनको ना उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इसलिए उन्होंने ये किया था, क्योंकि आज के टाइम पे भगवान पे विश्वास करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था उन लोगों को। लेकिन फिर उनको लगा नहीं, इसको इतना विश्वास है तो हम लोगों को इसका विश्वास जिंदा रखना चाहिए, तो इस टाइप से उन्होंने हेल्प करी थी। थर्ड क्वेश्चन देखें, वाई वुड यू नॉट एग्री विथ लेंचो कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक। आप क्यों एग्री नहीं है, उन्होंने बोला ना कि अ बंच ऑफ क्रूक, तो इससे आप एग्री क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि लुटेरों का आप झुंड भी बोल सकते हो, जो मतलब पैसे ऐंठ लेते हैं, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग। सो लेंचो वाज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक
because they help him by collecting money and understanding Lencho's unshakable faith in God। तो इससे एग्री इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी है पैसे को इकट्ठा करके, उसको समझ के, और उसके जो विश्वास है उसको मतलब जिंदा रख के, उसके विश्वास को नहीं टूटने दिया, उसके विश्वास को समझा। तो इसलिए हम बिल्कुल भी ये चीज़ जस्टिफाइड ही नहीं होती है कि अ बंच ऑफ क्रूक्स उसको उन लोगों को बोल सकते हैं। एंड ईच वन ऑफ देम पार्टेड विथ सम मनी फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी विच अ बंच ऑफ क्रूक वुड नेवर डू। और पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनमें से हर एक व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा ना बहुत मतलब चैरिटी के रूप में दिया था दान, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते हैं कि एक लुटेरों का, या फिर आप कह सकते हैं जो पैसे ऐड लेते हैं रख लेते हैं तो वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, वो नेवर डू, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते। वाई वॉज लेंचो एग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। लेंचो एंग्री क्यों था जब उसे लेटर प्राप्त हुआ था? अभी करंट में जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं 2025 से 26 में जो पेपर देने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में से मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उससे आउट ऑफ पेपर में तो आता ही नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत है। जितने मैं बता रही हूँ, जितने नेसेसरी इस वीडियो में कवर हो रहे हैं। When Lencho received the letter, he opened envelope. He at once became angry. On counting the amount in it, there were only 70 pesos in the envelope, whereas he had asked for 100। तो यहाँ पर देखिए वो इसलिए गुस्सा था, जैसे ही उसने उस लिफाफे को ओपन किया, खोला, तो उसके पास कितना था, उसके अंदर कितना था, 70 पीसोस था। और जैसे उसने देखा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ 70 पीसोस थे, जबकि उसने मांगे कितने थे, 100 पीसोस मांगे थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसे नहीं लगता कि भगवान से कोई गलती हो सकती, तो उसे ऐसा डाउट हुआ था कि इन लोगों ने मेरे पैसे रखे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो। पहला क्वेश्चन यहाँ से लेकर ये बोला गया है कि कैसे पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करी। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, एक ही क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से, या तो इस टाइप से दे देंगे या फिर इस टाइप से कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू कीप द फेथ ऑफ लेंचो का फेथ रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने क्या किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लेंचो की हेल्प पोस्ट मास्टर ने कैसे की। तो ये हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड हिज शेयर एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लेंचो इन गॉड्स नेम टू कीप हिज फेथ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने क्या किया, मनी को कलेक्ट किया। पोस्ट मास्टर ने कैसे कंट्रीब्यूट करके कलेक्ट करके मनी इकट्ठा किया, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ द्वारा उन्होंने ये किया। एंड ही हिमसेल्फ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड हिज शेयर एंड सेंड द मनी ऑर्डर टू लेंचो। तो उन्होंने खुद भी इसमें योगदान दिया था, खुद से भी उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया था इसमें। एंड मनी ऑर्डर पे गॉड का नाम लिखकर उसके जो विश्वास है उसको बरकरार रहने दिया कि ये जो पत्र है वो भगवान की तरफ से आपको आया है। आगे देख लेते हैं, Where was Lencho's house situated and why did he sit seeing in the sky? तो इतना तो आना बहुत कठिन है, मतलब ये बहुत कम आता है इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि Where was Lencho's house situated? लेंचो का हाउस कहाँ पर था? तो आप ये क्वेश्चन याद करें। That Lencho house was situated on the crest of a low hill in the valley, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैली में जो है क्रेस्ट ऑफ लो हिल पे वो कहाँ था उसका घर, क्रेस्ट ऑफ लो हिल है ना, वैली में घाटी पर। द होल डे ही सैट सीइंग स्काई बिकॉज ही न्यू दैट हिज फील्ड नीडेड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर एंड ही वॉज वेटिंग टू सी द साइन ऑफ रेन। तो यहाँ पर देखिए वो क्यों बीच में सेंटर पे खड़ा रहता है,
द होल डे। तो वो ऐसा सोचता रहता है, बीच में खड़ा होके बैठ के, है ना, बैठे बैठे वो ये देखता रहता है स्काई की साइड, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो फसल है उसे एक डाउन पोअर, मतलब एक हल्की से फुहारे, मतलब आप कह सकते हैं हल्की सी बारिश होती है ना, उसे बोलते हैं। तो उसे एक हल्की सी बारिश की जो है ज़रूरत, एंड ही वॉज वेटिंग टू सी द साइन ऑफ रेन, और वो इसलिए वेट करता रहता है, सोचता है कि कुछ तो साइन आएगा, कुछ तो इशारा होगा जिससे पता चलेगा कि हाँ वर्षा हो रही है। हाउ वॉज लेंचोज लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन, वर्षा से उसकी लाइफ कैसे प्रभावित हुई ये आपको बताना है। सो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो जो है ना बहुत ही मेहनती किसान था। ही लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, वो अपनी फैमिली के साथ क्रेस्ट ऑफ लो हिल वैली पर रहता था। एंड ही वॉज गोइंग टू गेट वेरी गुड क्रॉप दिस ईयर, और इस बार वो बहुत ही अच्छी फसल प्राप्त उसको होने वाली थी। एंड हिज फील्ड नीडेड ओनली अ डाउन पुअर, उसकी वर्षा मतलब उसकी जो फसल थी उसको हल्की सी वर्षा की आवश्यकता थी। एंड द रेन स्टार्टेड, और वर्षा स्टार्ट हो जाती है, मतलब बारिश होना चालू हो जाता है। बट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म, बट कम समय में ही, मतलब हल्की सी वर्षा स्टार्ट होती है और कम समय में ही क्या होता है, धीरे धीरे वो वर्षा हेलस्टॉर्म में, ओले गिरते हैं ना, ओले तूफान होता है, उसमें बदल जाती है। ही डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कम्प्लीटली, थस द रेन अफेक्टेड हिज फैमिली, हिज लाइफ एंड हिज फैमिली बैडली। तो यहाँ पर बोला जाता है इस तरीके से उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, एंड उसकी फैमिली और वो खुद और उसकी लाइफ बहुत ही बुरी तरह से उससे अफेक्ट होती है। ये दो क्वेश्चन और जो आप कर सकते हैं इस चैप्टर से। इसके बाद सेशन स्टार्ट होने वाला है, 8 से 10 दिन और आप लोग रुक जाएं, फिर इसके बाद हम बाय बुक एंड हर एक चीज़ आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। जो बच्चे 2026 के सेशन में पेपर देने वाले हैं, 2026 में पेपर देने वाले हो आप लोग, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट का ना इनका आप टेंशन ना लें। एंड सेकेंड चीज़ की ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लें, आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया होगा, फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले से पढ़ा के रखा है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप थोड़ा सा रिमेंबर रखने की कोशिश करें, ये क्वार्टरली एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इन शॉर्ट में कि टॉप 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के निकाल के दे रही हूँ, इसीलिए ताकि आपको कोई प्रेशर ना हो, आप सारे क्वेश्चन पे ध्यान ना दें। ओके, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड वाई, जो लेंचो था उन्हें रेन ड्रॉप को, जो पानी की बूंदें थी, उनको किससे कंपेयर किया और क्यों। सो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू न्यू कॉइन, लेंचो ने रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन से कंपेयर किया। He called the big drop 10 cent piece and the smaller one of 5 cent pieces। उनने ना जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनको 10 सेंट पीसेस बोला, और जो स्मॉलर थी उसको 5 सेंट पीसेस, है ना। एंड यहाँ पर देखिए फील्ड नीडेड रेन बैडली, उसकी जो फसल थी उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत बुरी तरह से ज़रूरत थी। अगर पानी नहीं आता तो शायद उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती। द रेन ड्रॉप इंक्रीज हिज होप्स ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, दैट इज़ वाई ही कॉल देम सो। एंड उसकी वर्षा जो है उसकी फसल को बहुत ज़्यादा, मतलब एक अच्छी फसल की कामना वो जब भी कर सकता था जब रेन ड्रॉप्स मिले, मतलब पानी की बूंदें उसके खेत पे आए, ठीक है, बढ़े। तो इसीलिए शायद उसने अपने अकॉर्डिंग, अपनी खुशी के अकॉर्डिंग उनके कंपेयर किया उन रेन ड्रॉप्स को, बड़ी बड़ी को 10 सेंट पीसेस से एंड छोटी वाली को 5 सेंट पीसेस से, है ना। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, What were Lencho's feeling when the hailstorm stopped? तो लेंचो की फीलिंग क्या थी जैसे ही हेलस्टॉर्म रुका था, जो तूफान वर्षा में हुआ था वो रुकते ही उसकी, मतलब उसे कैसा फील हो रहा था, क्या फील कर रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें, लेंचो वाज फिल्ड द अटर सैडनेस व्हेन द अच्छा नानी